अब भारत में ना एक नई तरह की डिजिटल डकैती चल रही है। और पता है क्या, इसकी शुरुआत होती है बस एक क्लिक से, हमारे ही फोन पर। ये कहानी है क्रिप्टो स्कैम्स की, जहां रातों रात डिजिटल सपने डिजिटल कब्रिस्तान में बदल जाते हैं। चलिए समझते हैं कि आखिर ये जाल बिछाया कैसे जाता है। सब कुछ बस इसी एक लाइन से शुरू होता है। किसी टेलीग्राम ग्रुप में आया एक स्क्रीनशॉट, इंस्टाग्राम रील पर दिखती कोई चमचमाती गाड़ी, या फिर कोई क्रिप्टो गुरु जो चिल्ला चिल्ला कर दावा करता है कि भाई अगला बिटकॉइन तो उसी ने खोजा है। ये एक ऐसा लालच है जिसमें फिसलना बहुत बहुत आसान लगता है। लेकिन फिर अचानक एक सुबह वो ऐप जिस पर सारे सपने टिके थे वो खुलना ही बंद हो जाता है। और वो एकदम प्रोफेशनल दिखने वाली वेबसाइट्स इंटरनेट से ऐसे गायब जैसे कभी थी ही नहीं। और वो करिश्माई फाउंडर जिसकी कहानियां सुनाई जा रही थीं, वो भी गायब। टेलीग्राम ग्रुप डिलीट, और जो पैसा लगा था और जो सपना देखा था, दोनों खत्म। तो सवाल ये उठता है कि इतने सारे भारतीय आखिर इस जाल में फंसे कैसे? इसका जवाब ना भारत के हालिया क्रिप्टो फीवर में छिपा है। आइए उस दौर को जरा समझते हैं। देखिए, 2020 के लॉकडाउन के बाद भारत में क्रिप्टो एक नया जुनून सा बन गया। हर तरफ बिटकॉइन की खबरें, डॉज कॉइन के मीम्स, और एक ही बात, ब्रो क्रिप्टो से लाइफ सेट है। कॉलेज स्टूडेंट से लेकर आईटी प्रोफेशनल्स तक हर कोई फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट का शिकार था। और इस पूरे माहौल की सबसे बड़ी कमजोरी जानते हैं क्या थी? वो थी जानकारी से ज्यादा लालच, जल्दी से अमीर बनने की चाहत, फाइनेंशियल लिटरेसी पर पूरी तरह हावी हो रही थी। और बस स्कैमर्स के लिए यहीं से अपना खेल शुरू करने का मौका बन गया। अब देखते हैं पहला और सबसे कॉमन स्कैम, फेक एक्सचेंज। ये ऐसा जाल है जहां मुनाफा सिर्फ एक आंखों का धोखा होता है। इसका तरीका बड़ा सीधा है। एक शानदार दिखने वाला ऐप या वेबसाइट लॉन्च की जाती है। जब कोई इसमें पैसा लगाता है तो डैशबोर्ड पर फेक प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देता है। जैसे ही कोई उस मुनाफे को निकालने की कोशिश करता है, अचानक टैक्स या प्रोसेसिंग फीस के नाम पर और पैसे मांग लिए जाते हैं। और जैसे ही वो एक्स्ट्रा पैसे दिए, गेम ओवर, ऐप और वेबसाइट दोनों गायब। ये घोटाला पूरी तरह विश्वास पर टिका होता है। जरा सोचिए, किसी ने सिर्फ 20,000 रुपए लगाए और उसके डैशबोर्ड पर 1,20,000 रुपए दिख रहे हैं। ये देखकर भला कौन और ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा? यही तो वो मनोवैज्ञानिक जाल है, क्योंकि ये नंबर पूरी तरह से नकली होते हैं। चलिए अब दूसरे बड़े जाल पर चलते हैं। इसे कहते हैं अगला बिटकॉइन ट्रैप, या टेक्निकल भाषा में रग पुल। यहां एक नया टोकन बड़े बड़े वादों के साथ लॉन्च किया जाता है। दावे किए जाते हैं कि ये इंडिया का अपना कॉइन है, गवर्नमेंट से टाई अप है, या इसके पीछे सोना या रियल एस्टेट की बैकिंग है। शुरुआती इन्वेस्टर्स को रेफरल बोनस का लालच दिया जाता है, जिससे और लोग जुड़ते हैं और कॉइन की कीमत आर्टिफिशियली बढ़ जाती है। और फिर एक दिन जब कीमत अपने पीक पर होती है तो प्रोजेक्ट के डेवलपर्स सारा का सारा पैसा निकालकर भाग जाते हैं। इसी को रग पुल कहते हैं। वो प्रोजेक्ट का लिक्विडिटी पूल, मतलब वो सारा पैसा जो इन्वेस्टर्स ने लगाया था, उसे खाली कर देते हैं, जिससे टोकन की कीमत लगभग 0 हो जाती है। और देखें नतीजा कितना विनाशकारी होता है। जो टोकन 120 रुपए का था, वो रातों रात 50 पैसे का भी नहीं रहता। इन्वेस्टर्स का लगाया हुआ एक एक पैसा धुआं बन जाता है। इस तरह की बड़ी गिरावट से पहले ना अक्सर एक जबरदस्त हाइप बनाई जाती है। और यहीं पर आता है तीसरा और शायद सबसे खतरनाक मॉडल, क्योंकि ये भरोसे पर टिका होता है। ये है इन्फ्लुएंसर का धोखा। यहाँ होता यह है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपने फॉलोअर्स से कहते हैं, दोस्तों मैंने इसमें खुद इन्वेस्ट किया है, इस मौके को बिल्कुल मत छोड़ना। लेकिन असलियत ये होती है कि ये एक पेड प्रमोशन है, जिसके लिए उन्हें 15 से 20 लाख रुपए तक मिले होते हैं। और जब घोटाला सामने आता है तो वही इन्फ्लुएंसर कह देते हैं, मैं तो सिर्फ एक प्रमोटर था, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो इन सब घोटालों से बचा कैसे जाए? अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, कि इस धोखाधड़ी के खिलाफ अपना बचाव कैसे करें और वो कौन से वार्निंग साइंस हैं जिन्हें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि युवा ही मेन टारगेट क्यों होते हैं। जल्दी पैसा कमाने की सोच, सोशल मीडिया पर खुद को साबित करने की इच्छा, फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी और दोस्तों का प्रेशर, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां यंग लोग आसानी से फोमो का शिकार हो जाते हैं। तो खुद को बचाने के लिए सबसे जरूरी है इन रेड फ्लैग्स को पहचानना। अगर कोई प्रोजेक्ट गारंटीड रिटर्न का वादा करे, अगर कमाई सिर्फ लोगों को जोड़ने पर निर्भर हो, अगर कोई सेलिब्रिटी इसे जरूरत से ज्यादा प्रमोट कर रहा हो, कंपनी का कोई अता पता ना हो, या मौका हाथ से निकल जाएगा जैसा दबाव बनाया जा रहा हो, तो रुक जाइए।
ये खतरे के संकेत हैं और इनसे दूर रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है। आखिर में सबसे जरूरी बात यह है कि ये घोटाले सिर्फ पैसा नहीं लूटते, ये भरोसा भी लूटते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए, जल्दी पैसा सिर्फ कहानियों में मिलता है, असल जिंदगी में सिर्फ जोखिम मिलता है। तो सवाल ये है कि अगली बार जब कोई ऐसा सुनहरा मौका दस्तक दे, तो क्या ये रेड फ्लैग्स याद रहेंगे?